वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। मैं तो ये कहता हूँ, बार बार कह चुका हूँ कि एतिकादुल अहबाब में इमाम अहले सुन्नत ने जिन अकायद की वजाहत की है, बिल्कुल वही अकायद मिन नौअन वही हमारे अकीदे हैं। न एक बाल बराबर कम, न एक बाल बराबर से आता। अब जिसको हमारे अकीदे देखने वो एतिकादुल अहबाब उठा करके पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि हमारे अकीदे क्या है। ये बात समझ लें आप। लेकिन ये बात लिखी है ना हमारे बुजुर्गों ने। और मुझसे बात करने से पहले आपको फैज़ अहमद ओवैसी की तरफ जाना पड़ेगा, मुझसे बात करने से पहले आपको इमाम अरबली की तरफ जाना पड़ेगा, और मुझसे बात करने से पहले आपको शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी की तरफ जाना। शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी कोई मामूली आदमी? गौस पाक ने कहा, शहाबुद्दीन इराक में तेरे बाद क़यामत तक तुझ जैसा वली पैदा नहीं हो सकता। यह शहाबुद्दीन सरवर्दी। अब सुनिए, गौसियत माप खुद फरमा रहे हैं कि जब जिब्रील का साथ छूट गया, हुजूर तशरीफ ले गया अर्श पर, तो उस वक्त अल्लाह ने मेरी रूह को वहां पे हाजिर किया। गौस पाक फरमाते मेरी रूह को हाजिर किया और मैंने अपना कंधा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पेश किया। इसको तोहफतुल कादरिया में भी लिखा गया है। गौस पाक कहते मैंने अपना कंधा पेश किया और मेरे कंधे पे कदम रखकर मुस्तफा जाने रहमत काबा कौसैन की जलवों में तशरीफ ले गए। इसीलिए शेख शहाबुद्दीन उमर सरवर्दी कहते हैं कि जब गौसे पाक की विलादत हुई तो रसूलुल्लाह का नक्शे कदम गौसे पाक की पुश्त पर मौजूद था। गोया यूं कह ले कि यह भी छठी मुनासिबत है कि रसूलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मोहरे नबुव्वत के साथ तशरीफ लाए, और जब गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो मोहरे विलायत के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। वो मोहरे विलायत ये थी कि रसूलुल्लाह के कदम का नक्श, कदम नास मुस्तफा जाने रहमत के कदम का नक्श गौसे पाक की पुश्त पर मौजूद था। हजरते मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती थी। गौस पाक के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठती, और जब आप बौलो बराज करते थे, जब आप रफ़े हाजत करते थे तो ज़मीन उसको निगल लेती थी। आपके बौलो बराज को, फजलात को किसी ने देखा नहीं, ज़मीन उसको निगल लेती थी, और आपके जिस्म से मुश्क की खुशबू आती थी। सैयदना सैयद अब्दुल जब्बार अल गिलानी जो आपके शहजादे हैं, जिनका मज़ार बगदाद शरीफ में, उन्होंने पूछा, बाबा हम ये देखते हैं हदीस की किताबों में कि ये तो रसूलुल्लाह की शान है, जिस्म पर मक्खी का ना बैठना, मुश्क की खुशबू का आना, फजलात का ज़मीन का निगल जाना, ये तो रसूलुल्लाह की शान में हमने पढ़ा है, लेकिन ये हम आप में देख रहे हैं, और यकीनन आप नबी तो नहीं, यकीनन नबी नहीं। गौस पाक ने कहा बिल्कुल मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम हूँ, नबूवत ख़त्म है। लेकिन क्या फरमाते हैं गौस पाक, सुनो, फरमाते बेटा ये जो तुम देखते हो ना, मक्खी नहीं बैठती, मुश्क की खुशबू आती है और फजलात को ज़मीन निगल जाती है, उसकी वजह क्या है तुम्हें पता है? अब्दुल कादिर जब था ये निस्बत है। फरमाते अब्दुल कादिर जब था, अब अब्दुल कादिर नहीं है। तुम जो देख रहे हो जलवे मोहम्मदी देख रहे हो, रसूलुल्लाह का जलवा तुम देख रहे हो। अब्दुल कादिर कभी था, अब अब्दुल कादिर नहीं है, वो तो फना हो गया अपने नाना की जात। बल्कि बाज़ सीरत निगारों ने यहाँ तक लिखा है कि सरकार गौसे पाक से जब बाज़ लोग कभी मुसाफा करते और हाथ पकड़ते तो कभी कभी आपका हाथ ही हाथ में नहीं आता। जिस्म में इतनी लताफत पैदा हो गई थी कि सरकार गौसियत माप का हाथ लोगों के हाथ से कभी कभी ओझल हो जाता था। यह सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की शान है। फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर कभी था, अब अब्दुल कादिर नहीं है। जो देखते हो तुम जलवाए मोहम्मदी देख रहे हो। फिर हजरत सैयद अब्दुल जब्बार गिलानी ने कहा, लेकिन बाबा ये भी तो है बाबा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे बादल साया करता था और वो हम आपके सर पे बादल का साया नहीं देखते। तो गौस
गौस पाक फरमाते अब्दुल जब्बार, मैंने बादल को मना कर रखा है, मैंने मना कर रखा है इसलिए कि कई लोगों को मुगालता ना हो जाए, मुशाबहत ना हो जाए, इसलिए मैंने बादल को मना कर रखा। अगर मैं मना न करता तो लोग बादल का साया करना भी देख लेते। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला की शान। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का एक जलवा, हुजूर की महफिल में जितने लोग मौजूद रहते थे, जब आका गुफ्तगू करते, जब गुफ्तगू फरमाते, तवज्जो करना, जब हुजूर गुफ्तगू करते तो लोग कभी कभी कहते हुजूर एक बार और बयान करें। बल्कि शुरू दिनों में कहा गया राइना या रसूल अल्लाह, फिर मना कर दिया गया तो हुजूर ना कहने लगे, लेकिन फिर बात को रिपीट करवाते थे कभी कभी सुनने में। लेकिन जब हुजूर खुतबा देते थे, खुतबा, तो पहला आदमी जो बैठकर सुनता था वही आखिरी आदमी भी सुनता था। हुजूर का जलवा है ये। इसीलिए हज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 कमोबेश सहाबाए किराम थे। पहला आदमी जो सुन रहा था वो आखिरी आदमी भी सुन रहा था। गौसे पाक की शान में देखें निस्बत, अल्लाह ने गौसे पाक को ये करामत दी थी कि 70 हज़ार का मजमा होता, 70 हज़ार का। पहला आदमी जो सुनता था आखिरी आदमी वही सुनता था। 400 लोग कलम और कागज लेकर बैठते थे गौस पाक का खिताब लिखने के लिए। और जब गौस पाक खिताब करते थे तो गौसे पाक के बारे में कुछ लोगों ने मशहूर कर दिया था कि इनको माअज़ल्लाह बहुत इल्म नहीं है। सरकार गौसियत माप के बारे में ये बात कही गई कि उनको बहुत इल्म नहीं है। एक साहब हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेने के लिए आए कि गौस पाक अपने बयान में जो है कितनी कुरान की आयत पढ़ते हैं और कितना कुरान और हदीस पेश करते हैं, कुरान और सुन्नत की कितनी बात करते हैं। अल्लाह अकबर। आज भी लोग कहते हैं कुरान और सुन्नत पेश करो, हालांकि कुरान और सुन्नत तो उलमा अहले सुन्नत पेश ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं उस दौर में भी प्रोपेगेंडा था कि गौस पाक कितनी कुरान की आयतें अपने खिताब में पेश करते हैं। और सरकार गौसे पाक के वाज का अंदाज ये था, खिताब का अंदाज ये था, जब गौस पाक ने वाज शुरू किया तो बगदाद में सबकी महफिलें सुनी पड़ गई। उसकी वजह यह थी कि जब गौसे पाक ने अपनी जिंदगी के 40 साल 45 साल हत्ता के 50 साल की उम्र में पहुंचने तक भी बाज़ाब्ता तौर पे वाज का सिलसिला शुरू नहीं किया था। एक दिन फरमाते कि मेरे नाना जान मौलाए कायनात के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर उस्ताजुल उलमा, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, दाइये कबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, दुरूद शरीफ पढ़ें, बस खत्म कर आप तशरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्ताजुल उलमा गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा गुलाम गौस अलवी साहब मुद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ला चुके हैं और उन्हीं के साथ साथ हमारे कायद, हमारे अमीर हुज़ूर किबला दाइये कबीर हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अल नूरी साहब किबला भी तशरीफ़ ला चुके हैं। और चूँकि वक्त भी ज़्यादा हुआ है तो अब हम सबको अपने अमीर का, अपने खुसूसी मेहमान का ख़िताब सुनना है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो अल्लाह ताला मुआफ़ फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इमाम कहते हैं मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा, और इशारे से किया जिसने कमर चाक, इशारे से किया जिसने कमर चाक, इशारे से किया जिसने कमर चाक, तो उस माह का महे कामिल है या गौस, तो उस माह का महे कामिल है या गौस। उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। सहाबियत फिर ताबियत
फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस, हज़ारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तज़ा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तज़ा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। और कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, कहा तूने, देखिए क्या तमन्ना करते, कहा तूने कि जो मांगो मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। और हमारा खात्मा बिल खैर होगा, हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। अल्लाह हम सबको गौसियत में आपके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।